हेलो गाइस, गुड इवनिंग। देखिए अपने आप सेकंड सेशन चल रहा है। फर्स्ट क्लास में अपन ने देखा था यहाँ पर कि सेंटेंस के टाइप क्या है, जहाँ पर अपन ने ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग देखा था। उसी को अपन आगे बढ़ाएंगे। एक बार अपन दोबारा से समझ लेते हैं, जहाँ से क्लास छोड़ी थी वहीं से कैरी ऑन करते हैं। सेंटेंस था और सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, ऑन द सॉरी मीनिंग नहीं, स्ट्रक्चर के बेस पे देखे थे अपन, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर अपन ने 5 काइंड्स देखे यहाँ पर कि सेंटेंस कितने प्रकार के आते हैं। तो देयर आर 5 काइंड्स। यहाँ पर अपन ने 5 काइंड्स देखे थे, जो कि अपन वन बाय वन समझते हैं एक बार और उसी को आगे कैरी ऑन करेंगे। देखिएगा, जो फर्स्ट सेंटेंस था अपने पास वो था असर्टिव सेंटेंस। अपने पास था असर्टिव सेंटेंस। देखिएगा सबसे पहला सेंटेंस कौन सा देखा अपन ने, असर्टिव। जहां असर्टिव सेंटेंस का ऑर्डर से अगर अपने को आइडेंटिफाई करना था तो अपने पास था सब्जेक्ट और वर्ब और लास्ट में मिलेगा फुल स्टॉप। वो सेंटेंस जो है वो असर्टिव होता है। कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट वर्ब और लास्ट में फुल स्टॉप आ रहा है वो असर्टिव सेंटेंस था। इसी क्रम में अगर सेकंड देखें तो अपने पास था इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बेसिस पे बात करें तो अपने पास ऑर्डर था वीएस ऑर्डर। यहाँ पर था वीएस ऑर्डर और क्वेश्चन मार्क था। तो देखिए पहला सेंटेंस अपने देखा था असर्टिव, जहां पर ऑर्डर होता है एस वी और फुल स्टॉप, और दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस वी एस और फुल स्टॉप। जो थर्ड सेंटेंस है अपने पास, थर्ड सेंटेंस था ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस का अगर अपन स्ट्रक्चर बात करें तो अपने स्ट्रक्चर के बेसिस पे अपन ने कहा था इसे कि ये सेंटेंस जो है वो मे से स्टार्ट होगा और फिर आपके पास में एस भी और फुल स्टॉप होगा। जहां अपन ने जाना था कि जो मे होता है ये ऑप्शनल है। ये क्या होता है, ऑप्शनल। चाहे आप लिखो चाहे मत लिखो। जैसे अपन कहते हैं गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, तो दोनों सेंटेंस ही क्या कहलाएंगे, ऑप्टेटिव। जहां अपन ने अगला सेंटेंस देखा था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन सा था, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिएगा जो फोर्थ टाइप था अपने पास, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था। देखिएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो था वो अपने पास था यहाँ पर एक्स एलिमेंट और लास्ट में अपने पास था एस वी और यहाँ पर अपने पास एक्सक्लेमेशन मार्क। जो इसमें अपन ने देखा कि जो एस वी है ना ये क्या था, ऑप्शनल था, यानी इसको लिखो चाहे मत लिखो। तो अपने पास ये 4 टाइप था। और 5th टाइप की अगर बात करें अपने पास आया था लास्ट एंड फाइनल इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन सा था, इंपेरेटिव सेंटेंस। ये देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस को अपन ने समझा था कि ये बेस वर्ब से स्टार्ट होता है और लास्ट में क्या आता है, फुल स्टॉप। तो ये जो अपन ने बातें की, अगर अपन एक बार दोबारा समझे, ये सारी बातें ये सेंटेंस के ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब है कि उसकी संरचना जो है, किस बात पर बात करें अपन, संरचना। उस संरचना के आधार पर सेंटेंस का अपन ने काइंड किए थे। और यहाँ पर 5 प्रकार के अपन ने सेंटेंस देखे जो कि इस प्रकार है। तो सबसे पहला असर्टिव सेंटेंस। कौन सा है, असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस कैसे होता है, एस वी और लास्ट में आपको फुल स्टॉप मिलेगा। जहां इंटरोगेटिव सेंटेंस था इसका ऑर्डर आपके पास वी एस और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। जबकि इसी क्रम में आगे बढ़े तो ऑप्टेटिव सेंटेंस मे से बिगिन होता है, एस भी होता है, लास्ट में आपको फुल स्टॉप मिलेगी। यहाँ पर मे जो है वो ऑप्शनल है। मे ऑप्शनल कैसे है, देखिए मैं कहूं मे गॉड ब्लेस यू, सेंटेंस का अर्थ है कि भगवान आपका भला करे। आप चाहें तो सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हो, सेम मीनिंग है। यहां पर आप कह सकते हो गॉड ब्लेस यू, तो भी क्या है, मीनिंग सेम रहने वाला है। यानी आप गॉड ब्लेस यू कहो या मे गॉड ब्लेस यू कहो तो इसमें मे ऑप्शनल होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। जबकि अपन ने आगे बात की
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जहां पर एक्स एलिमेंट होता है, यहाँ पर लास्ट में एस वी होता है, ये एस वी अंडरस्टूड होता है, तो इसलिए आप इसको ऑप्शनल कह सकते हैं। जैसे मैं कहूं व्हाट ए वंडरफुल डे, व्हाट ए वंडरफुल डे है, अगर यहाँ सब्जेक्ट अपन देखें तो क्या आएगा, इट और इज, और यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो आप ये इट इज को है ना ऑप्शनल कह सकते हैं, इसको चाहे बोलो नहीं बोलो तो आगे इट इज ही मिलेगा। तो ऐसे सेंटेंस था। और एक था अपने पास इंपेरेटिव जो बेस वर्ब से शुरू होते हैं, जैसे हेल्प द पुअर, डू इट, प्लीज हेल्प द पुअर। ऐसे सेंटेंस अपन देखते हैं जो कि अपन ये भी कह सकते हैं, यहाँ पर दो प्रकार थे असर्टिव के, पॉजिटिव और नेगेटिव। इंटरोगेटिव के दो प्रकार थे, आपका WH इंटरोगेटिव और यस नो टाइप। जबकि जो आपका इंपेरेटिव है ये भी दो प्रकार का था, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसी क्रम में बढ़ते हैं। सेंटेंस यहाँ पर 5 काइंड्स बताए गए हैं, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें कि किस बेसिस पे आ रहा है तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे है, क्योंकि पांचों सेंटेंस अपन किस बेसिस पे बात करें इनका, स्ट्रक्चर पर। जबकि आप यहाँ पर देखें, कई बार अपन क्लासेस में देखते हैं कि सेंटेंस तो सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स भी होता है। यहाँ पर देखिए अपने पास होता है सेंटेंस, और सेंटेंस अपन कहते हैं कि 3 प्रकार है। देखिएगा कई बार अपन बात करते हैं, जैसे 3 सेंटेंस कह देते हैं अपन सिंपल सेंटेंस, बात तो नाम तो इनका भी सुना जाता है सिंपल सेंटेंस। एक आता है अपने पास कंपाउंड सेंटेंस, और एक अपने पास आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए अपने पास 3 सेंटेंस और है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर ये अब 5 और देखे अपने, 5 तो कौन से हैं, असर्टिव है, आपके पास इंटरोगेटिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, और लास्ट में अपन ने इंपेरेटिव देखा। अब देख रहे हैं सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। जब ये सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो इसका आधार समझना पड़ेगा, किस आधार पर है। वो पांचों आपको स्ट्रक्चर के आधार पर है। जबकि बात करें अपन सिंपल सेंटेंस, तो ये चीज इनके टाइप पड़े हुए हैं, तो याद रखेगा ये ऑन द बेसिस ऑफ क्लोज है, ऑन द बेसिस ऑफ क्लोज। कैसे देखेगा, जो आपका सिंपल सेंटेंस है, यहां पर बात करें अपने पास सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस क्या होता है वो समझिएगा आप। सिंपल सेंटेंस वह है जिसमें एक क्लोजर, एक ही मैन है। क्या होता है, एक मैन क्लोज होता है इसमें। एक क्या है आपके पास, मैन क्लोज। एक क्लोजर वही क्या है, मैन है, तो वो सिंपल सेंटेंस है। जैसे अपन बात करें यहां पर, कह दें चिकी इज ए स्टूडेंट। अब देखिए यहां पर एक ही क्लोजर, यही मैन है भाई। ये क्लोज जो पूरा है ये क्या है, मैन क्लोज है, क्योंकि इसमें एक ही बराबर। ये क्लोज कैसे पहचानेंगे, जितनी वीपी है उतने क्लोज होते हैं। तो यहाँ पर एक ही वीपी है तो एक ही क्लोजर, यही क्या है, मैन है। तो इस सेंटेंस का नाम क्या है, सिंपल है। सिंपल सेंटेंस किस आधार पर कह रहे हैं अपन इसको यहाँ पर बता रहे हैं, एक क्लोजर वही क्या है, मैन है। जबकि जो अपना सेकंड है, सेकंड सेंटेंस था कंपाउंड सेंटेंस। इसमें दो या दो से ज्यादा क्लोज होते हैं, और जितने भी क्लोज है वो सभी मैन क्लोज होते हैं। यानी एक क्लोज होगा, ये क्लोज जो है ये मैन है, फिर दूसरा क्लोज होगा, ये भी क्या है, मैन है, ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है ना, यानी जितने भी क्लोज होंगे वो मैन होंगे। सिंपल में क्या फर्क था, सिंपल में एक ही क्लोज होगा और वही मैन होगा। जबकि इसमें जितने दो या दो से ज्यादा क्लोज होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, मैन क्लोज होते हैं। जैसे मैं कहूं, आप कहते हैं ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है, बट ही डज नॉट हेल्प मी, लेकिन उसने मेरी सहायता नहीं की। तो यहां पर देखिए एक भी, ये रहा एक वीपी और एक वीपी अपने पास ये है, तो यहाँ पे दोनों वीपी हैं, दो वीपी से दो क्लोज बनेंगे और दोनों क्लोज क्या है, मैन है। तो इस पूरे सेंटेंस का नाम होगा कंपाउंड सेंटेंस। जबकि अपन देखते हैं अगला यहाँ पर बात करें तो थर्ड जो सेंटेंस है वो अपने पास है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कौन सा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की अगर बात करते हैं तो अपने पास आता है कि यहाँ पर दो क्लोज होते हैं, एक क्लोज तो है मेन क्लोज और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लोज। एक कौन सा क्लोज है, सबऑर्डिनेट। यानी दो क्लोज हैं, अब दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि दो ही होंगे, लेकिन एक मैन होगा
और बाकी सारे के सारे क्या होंगे, सबऑर्डिनेट क्लोज होंगे। तो उसका नाम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। यानी एक मैन है, बाकी क्या है, सबऑर्डिनेट है। जैसे कह दूं आई हैव नॉट सीन, मैंने उसे नहीं देखा है। सिंस शी वेंट टू दिल्ली, जब से वह दिल्ली गई है मैंने उसे नहीं देखा है। तो यहाँ पर कितनी वीपी अपने पास, देखिए एक वीपी ये रही और एक वीपी यहाँ पर है, तो दो क्लोज है और एक मैन है, ये वाला मैन है, और दूसरा अपने पास कौन सा आ गया है, सबऑर्डिनेट। तो इसको अपन कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो देख लिया साथियों, क्या बात की अपने, दो बात की है। यहाँ पर नाम है सिंपल और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ये बात हुई है ऑन द बेसिस ऑफ क्लोज, ऑन द बेसिस ऑफ क्लोज। जबकि 5 जो सेंटेंस देखे थे उनके नाम किस थे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो देख लीजिए एक बार, समझ लीजिएगा। 3 सेंटेंस देखें, यहां पर अपने पास है सेंटेंस और एक तरफ अपन बना लेते हैं क्लोज। ये किस आधार पर नाम निकले हैं, क्लोज के आधार पर। तो अपन यहां कह सकते हैं क्लोज है। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर बात करें अपन सिंपल की, अगर जो सिंपल सेंटेंस है उसमें एक क्लोज होगा और वही क्या होगा, मेन होता है। एक क्लोज होगा और वही क्या है, मेन है। जबकि बात करें अपन कंपाउंड की, बात किसकी कर रहे हैं, कंपाउंड सेंटेंस की बात कर रहे हैं। तो यहां पर समझिएगा, एक मैन क्लोज है, फिर दूसरा भी क्या होगा, मैन क्लोज होगा, और फिर ऐसे तीसरा भी क्या चलेगा आपके पास, मैन क्लोज ही चलेगा। यानी जितने होंगे वो सारे क्या होंगे, मैन ही होंगे। ये फर्स्ट क्लोज है, ये सेकंड है। तो इन दोनों में क्या फर्क है, सिंपल में एक ही क्लोज है और वही मैन है, जबकि कंपाउंड में जितने भी होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, मैन क्लोज ही होते हैं। और जो अपन ने थर्ड सेंटेंस देखा, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की अगर बात करें, अपनी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो एक मैन क्लोज होता है और बाकी के सारे सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं। एक मैन होगा, बाकी सारे क्या होंगे, सबऑर्डिनेट होंगे। तो अपन ऐसे समझ सकते हैं कि ये बेसिस किसका है, यहाँ पर अपन कह सकते हैं क्लोज की। तो आज की क्लास में अपना इतना ही है, थोड़ा टाइम का शॉर्ट है अपने पास, तो अपन ऐसे समझ सकते हैं कि थोड़ा सा टाइम का अभाव होने के कारण इस क्लास को कैरी ऑन अपन कल करेंगे। एक बार इतना समझ लीजिए, सिंपल सेंटेंस वह है जिसमें एक क्लोज है वही मैन है, जबकि कंपाउंड सेंटेंस वह होता है जिसमें जितने क्लोज हैं वो सारे के सारे मैन हो, और इसमें कॉम्प्लेक्स में एक मैन होता है, बाकी सारे सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं। ठीक है ना, बाकी अपन डिस्कशन करेंगे अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।